समापन समारोह में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा लोक परंपराओं को प्रोत्साहित करना लक्ष्य। मायावती को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, समारोह में शामिल नहीं होंगी मायावती। निषाद पार्टी का 11वां संकल्प दिवस आज, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की कार्यक्रम की अगुवाई, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हुए शामिल। 6800 चयनित अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, निषाद संकल्प दिवस पर कार्यक्रम स्थल पहुंचे अभ्यर्थी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास, बीकानेर से निकली रथ यात्रा पहुंची लखनऊ, 2 महीने पहले बीकानेर से निकली थी यात्रा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सम्मिलित हुए, जहां जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि लोक परंपराओं को प्रोत्साहित करना लक्ष्य है। सीएम ने कहा महोत्सव के पीछे संस्कृति को बढ़ाना मकसद है। महोत्सव के पीछे की हमारी ये मंशा रही है और ये लगातार छठी बार गोरखपुर महोत्सव 11 से 13 जनवरी के बीच में, क्योंकि कल से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और परसों मकर संक्रांति भी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, बाबा को खिचड़ी चढ़ाएंगे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, गरीब अमीर का भेद समाप्त करते हुए, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त सभी लोग जाकर के बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, एक मुट्ठी खिचड़ी चढ़ा करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये लोक परंपरा, ये संस्कृति ही विपरीत परिस्थितियों में। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए उन्हें निमंत्रण भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। विहिप के अनुसार उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। निषाद पार्टी का 11वां संकल्प दिवस आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कार्यक्रम की अगुवाई की। इस दौरान निषाद समाज के प्रमुख मुद्दों पर संजय निषाद बोले और निषाद पार्टी के हजारों कार्यकर्ता साथ में लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में 11वां संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आज 11वां संकल्प दिवस मनाया जा रहा है रमाबाई अंबेडकर मैदान में। हमारे कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह है। मैं लगभग 10 साल पहले निषाद राज के किले पर मैं संकल्प लेकर आया था, इनका सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि इन्हें वापस लाऊंगा। उसमें कामयाबी मिल रही है और आगे बढ़ रहे हैं। अब इनकी आवाज मोदी तक, जिस समुदाय की चिंता प्रधानमंत्री तक करती है, निश्चित रूप से इसकी समस्या का समाधान इसलिए इलेक्शन से पहले संकल्प मनाया गया। अब ये संकल्प लेके गए और 2024 में मोदी जी को क्या लगता है इस कार्यक्रम से 2024 पैसा पड़ेगा? निश्चित रूप से 2024 में भी हाथी साइकिल पंजा साफ होगा और अब कोई माफ नहीं होगा। मोदी जी आएंगे, जिस तरीका पर महिलाओं का आरक्षण मिला वैसे निषादों का भी आरक्षण। 2022 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जा रहे हैं। पूरे निषादों के लिए गर्व का विषय है और हम लोग गौरवान्वित हैं और इस और यह अभिभूत है हम लोग की, कम से कम निषाद राज के घर जाकर मोदी जी ने चाय पी। निषाद राज की मूर्ति बन रही है, आतिथ्य भवन भी वहाँ निषाद राज। ये तो हमारे डॉक्टर संजय निषाद जिन्होंने बताया कि 11वें संकल्प दिवस का कार्यक्रम था, जिसको लेकर भारी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे थे। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से। लखनऊ में निषाद संकल्प दिवस पर 6800 चयनित अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिला। अभ्यर्थी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछड़े दलितों, निषाद समाज के कल्याण की बात करते संजय निषाद महज ढकोसलेबाजी करते हैं। निषाद पार्टी का 11वां संकल्प दिवस राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में मनाया जा रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे।
वही कार्यक्रम के बीच एक 69,000 में 68 घोटाले वाले शिक्षक पहुंच गए हैं, जो 68 पिछड़ा दलित और दिव्यांग अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर एकाएक पहुंच गए हैं और बाहरी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये एकाएक यहाँ पे पहुंचे हैं, इनको कैसे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली। क्या भैया आप लोग एकदम से यहाँ पे पहुंच गए, कैसे पहुंचे? हम लोगों की 6800 की नियुक्ति जो वंचित हुई है, उसी के लिए हम लोग जो है अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। आप लोग सुबह मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचे थे। मान्यवर हम लोग मुख्यमंत्री आवास आज सुबह गए थे। मुख्यमंत्री के आदेश से ही 6800 की सूची जारी हुई थी, लेकिन ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। संजय साहब कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, हमारे वोट से कैबिनेट मंत्री बनेंगे और हमें आरक्षण जो पहले से संवैधानिक रूप से मिला है, इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसको नहीं दिलवा पा रहे हैं। बैनर आप देख लीजिए, इन लोगों को चुनाव में नहीं जाने दिया जाएगा, ना एक जनसभा कर पाएंगे। हम लोग 85% की संख्या में हैं और हमारे जगह पे जनरल वालों को नियुक्ति दे दिए हैं और हमारे पास एनसीपीसी की रिपोर्ट भी है, संवैधानिक मान्यताएं भी है, हमारी मांगे लीगल है, लेकिन ये लोग बात सुनने तैयार नहीं। लेकिन यहाँ निषाद पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें पिछड़े दलितों के लिए ही बात हो रही है, इसलिए निषाद पार्टी कार्यक्रम में आए हैं। यही निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम आरक्षण दिलाएंगे, कह रहे हैं हम नौकरी दिलाएंगे। हमारा आरक्षण लूटा गया, हमारी नौकरी लूटी गई, क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको मुद्दा, क्यों नहीं बात करते हैं? कह रहे हैं मंत्री की मार्केट लगवा दिया है, सब खोखले मंत्री हैं, पिछड़े को बेचने वाले हैं, अपने समाज को बेच करके केवल ऐसी गाड़ी से चलते हैं, ऐसे कमरे में रहने वाले। आप देख सकते हैं ये भारी तादाद में 6900 शिक्षक भर्तियालय पहुंचे हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी इनको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहे। ये लगातार इस तरीके से प्रदर्शन जारी करे हुए। एक तरफ आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम विजय पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी स्टेज पर मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें संजय निषाद मौके मौजूद, ओम प्रकाश राजभर भी मौके पे मौजूद हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन एक 6800 भर्ती घोटाले वाले यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बैनर के तले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके। सर आप लोग यहाँ पे पहुँचे एकदम से? हम लोग बाबा ने 5 जनवरी 2022 में हमारी नियुक्ति दी थी। 5 जनवरी 2024 को 2 साल पूरे हो गए। हमको एक हमने दलित पिछड़े के नाम पे अगर कोई जनरल होता उसे नौकरी मिल गई होती, लेकिन हम पिछड़े दलित 2 साल से। आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी से भी मिले थे, उन्होंने बोला था कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री से करेंगे। अब वो अभी यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, वो बोल रहे हैं कराएंगे, लेकिन और गोली दे रहे, मीठी गोली दे रहे, बस और कुछ नहीं कर रहे। कह रहे केंद्र से दबाओ, कुछ नहीं दबाओ। लेकिन संजय निषाद तो आप लोगों की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कहा गया है, लेकिन वो सबको आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। पिछले 2 सालों से केवल हम लोगों को आश्वासन मिल रहा, जहां जाते लाठियां मार करके पैर तोड़ देते, बहन बेटियों के कपड़े फाड़ देते। केशव मौर्य जी के यहाँ स्वामी वो जो भी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, ओबीसी के जितने भी, ये देखिए बहन अनुप्रिया पटेल के यहाँ ये हमारे चाचा जी हैं, कहते हैं हम दलित पिछड़ों की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इनके चरणों में हम चरण चूमते हैं, ये कहते हैं हम नियुक्ति दिलाएंगे, आज तक नहीं दिलाए। भूपेंद्र चौधरी जी, इन लोगों के हम चरण वंदना करते हैं। सुबह 4 बजे जाकर के इनके आवास के बाहर सो जाते हैं, लेकिन ये लाठी से मार के इको घाटी जो जेल बना उसमें भर देते हैं। हम लोग कब तक? अरे नियुक्ति में एक तो आरक्षण घोटाला किया, आरक्षण घोटाला करने के बाद कहे हम न्याय देंगे, चोर हमने चोरी किया, चोरी करने के बाद भी न्याय नहीं दे रहे। हम लोग अब या तो जान लेंगे या तो कुछ हमें केवल चाहिए तो नियुक्ति पत्र चाहिए, और इन लोगों से यही आप देख सकते हैं शिक्षक है जिनका दर्द झलक रहा है, जो एक बैनर लिए हुए हैं उसमें अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, संदीप सिंह की फोटो लगे हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है तो दूसरी तरफ इनका प्रदर्शन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी सुनी जाएगी कि फिर इनको उठा के इनको गार्डन मैदान में पहुंचा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसे में अलग अलग राज्यों से लोग अपनी आस्था के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में आज बीकानेर से निकली रथ यात्रा लखनऊ पहुंची, जो लगभग 2 महीने पहले बीकानेर से निकली थी, जिसने अलग अलग जगह पर जल, चावल, तिल एकत्रित करते हुए अयोध्या पहुंचने का प्रण लिया था।
वेब मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधु संतों पर हमला मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे महाराष्ट्र के पालघर घटना की पुनरावृत्ति बताया। शरद शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में भगवाधारी संत भक्त सुरक्षित नहीं है। ममता सरकार में जंगल राज कायम हो गया है। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से साधु संतों पर हमला किया गया पुरुलिया के अंदर, वह दुर्भाग्यपूर्ण है या उसी घटना का स्मरण कराता है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पालघर की घटना हुई थी। ममता सरकार पूर्ण रूप से जो है वह तुष्टीकरण में लिप्त है और सदैव जो है भगवाधारी संतों पर और हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं। यह घटना जो है बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति जो है उस समाज को दलित कर सकती है। अभी मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद मकर संक्रांति का पर्व है। गंगा सागर के यात्रा पर अनेक संत गए हुए हैं जो वहां पर गंगा स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं। ऐसे में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति जो है वह कहीं यहाँ पे जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और सख्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले आमंत्रित अतिथियों के लिए विशेष प्रकार की सुविधा का प्रबंध किया गया है। टेंट सिटी बनाई गई है। उनके रहने खाने, उचित पेयजल, स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है। साथ ही अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का भी व्यापक इंतजाम किया गया है और ATS को तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन से नजर रखी जाएगी। यहाँ पे हम लोग ने सुरक्षा व्यवस्था कंटेनर इंतजाम किया और मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था स्थायी रूप से चलती रहती है। इसके अलावा हम लोग ने जो 22 तारीख की जो कार्यक्रम है उसकी भी हमने व्यवस्था की है। RFP फोर्स है, हमारे भारत जो DNC SSFP तो व्यापक इंतजाम हम लोग कर रहे हैं और काफी हाईवे से लेकर या फिर और आप लोग लखनऊ से लेकर अयोध्या तक डीप कॉरिडोर भी बनाएंगे। उसके लिए जो एयर ट्रैफिक के माध्यम से भी बहुत सारे लोग अपने प्लेयर से आ रहे हैं, से आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग एक टाइमलाइन के अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं। बदायूं से एक तथा कथित पत्रकार द्वारा थाने का काम कराने के नाम पर 25,000 की ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित सेडोला निवासी वीर सिंह यादव ने SSP को शिकायती पत्र देकर तथाकथित पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव सेंडोला का ये मामला है। मेरे गांव में विवाद चल रहा था तो मैं इस विवाद के चलते थाना फैजगंज गया। तो उसमें जब एप्लीकेशन लिखवाने के लिए गया था तो 37 पत्रकार थे उस ऑफिस में अपने, उसमें एक अनिल शर्मा थे बैठे थे। तो उन्होंने 2 लोगों ने कहा क्या विवाद, तो मैंने बताया गांव का विवाद है और हमारा कटवा दो। तो उन्होंने कहा भाई हमारे आने में संबंध अच्छे हैं, आपसे बात करेंगे नहीं वे साहब और दरोगा जी, हमारे माध्यम से हो जाएगा आपका काम। तो मैंने कहा बताओ कैसे कैसे हुआ। तो बोले कि 25,000 रुपये के खर्च होंगे आपके और काम आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, बात दे दूँगा, बात करो। बोले नहीं पहले पैसा चाहिए नकद, तो उसके बाद में काम होगा आपका। तो उन्होंने नकद पैसे दे दिए, मैंने उन्हें 25,000 रुपये दिए थे। उसके बाद में काम भी नहीं हुआ। बरेली में उत्तरायणी मेले की रंग यात्रा निकाली गई, जहां रंग यात्रा कोतवाली से शुरू होकर पटेल चौक, चौकी चौराहा, प्रभा टॉकीज, गांधी उद्यान होते हुए बरेली क्लब मेला ग्राउंड पहुंची। इस रंग यात्रा का उद्घाटन महापौर उमेश गौतम ने हरी झंडी दिखाकर किया। देवरिया में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज रामपुर में प्रतिवर्ष की तरह आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रबंधक आनंद कुमार द्विवेदी रहे। आनंद कुमार द्विवेदी, प्रबंधक स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज रामपुर कॉलोनिया देवरिया। आपके विद्यालय में कार्यक्रम हुआ, किस तरह का कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा हुआ है। बच्चों का बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। अगले साल भीड़ ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा और इंतजाम करके। जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता हुआ, इसी उपक्रम में आज हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का कार्यक्रम शुरुआत हुई और अच्छी तरीके से समापन भी हुआ। हमारे विद्यालय के सभी बच्चों ने जितना हो सकता था उससे भी अधिक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसकी सभी अतिथिगणों ने प्रशंसा भी। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हमारे विद्यालय में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उसी के क्रम में इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी, परम आदरणीय श्री आनंद कुमार द्विवेदी जी और प्रबंध समिति के मंत्री
आदरणीय श्री गोपाल नायक जी, कमेटी के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सारे कमेटी के मेंबर आज यहाँ आए थे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी भी आज उपस्थित हुए थे और विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय की सम्मानित प्रधानाचार्य जी के सहयोग से आज का कार्यक्रम। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देश में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता पाई गई है। जीआरपी झांसी अनुभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर गठित टीमों द्वारा सर्विलांस की मदद से गुम हुए 345 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 34,50,000 रुपए है। 345 ये मोबाइल बरामद हुए हैं जो कि गुमशुदा था, जिनकी रिपोर्ट लिखी गई थी, गुमशुदगी रिपोर्ट लिखी गई थी और इनका सीडीआर के बाद हमारी सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों की टीम द्वारा इसे बरामद किया गया है। ये जो मोबाइल है इनकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 34,05,000 रुपए है और ये पिछले 2 महीने की ये कवायद से ये इतना प्राप्त हुआ है। नहीं, ये मिसिंग केस के हैं। जो आपका किसी का मिसिंग होता है तो वो थाने पे गुमशुदगी दर्ज होती है और उनकी सीडीआर रन कराई जाती है। IMI रन कराने के बाद जो मोबाइल जहां से भी होता है उस। लखीमपुर खीरी में दबंगों के हौसले इतने बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि एक डेयरी संचालक की पिटाई कर नकदी छीन कर दबंग अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सुंदरपुरम मोहल्ले का है। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित युवक ने घटना की सूचना पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ कमिश्नरेट के बख्शी का तालाब थाना अंतर्गत नवनिर्मित किसान पथ पर दुर्जनपुर गांव के पास डीसीएम संचालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक से कुछ दूरी पर सड़क पर पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर गहरे घाव भी मिले। चालक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुंदेलखंड के महोबा में मकर संक्रांति के पर्व पर तिल को हल्दी के साथ पीसकर शरीर पर लगाने के बाद स्नान कर भगवान शिव की पूजा करने का काफी महत्व है। भगवान शिव के पूजन में खिचड़ी के साथ बुंदेलखंड में गड़िया गुल्ला शक्कर के खिलौने रूपी मिठाई को चढ़ाने की परंपरा भी है। ये बुंदेलखंड का ऐसा व्यंजन है जो सिर्फ मकर संक्रांति के अवसर पर बताशा बनाने वाले हलवाइयों द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से इस कारोबार को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त मकर संक्रांति पर बाजारों में रौनक है और बाजारों में विशेष प्रकार की मिठाइयां भी बिक रही हैं। यह मकर संक्रांति का त्योहार है। इसमें चीनी के खिलौने बनते हैं और इसकी पूजा भी होती है। इसको खरीदने के लिए गांव के शहर के लोग आते हैं और इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ हमें काफी टाइम से बनता आ रहा है। आपके यहाँ ये कब से काम चल रहा है? ये हमारे कई सालों से चल रहा है। हमारे दादा बनाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।